हेलो दोस्तों, स्वागत है ऑडियो बुक लेजेंड्स पर। आज हम आपको उस रहस्यमय व्यक्ति की जिंदगी में ले चलेंगे जिसे कुछ लोग भगवान कहते हैं और कुछ सबसे बड़ा धोखेबाज। एक ऐसा विचारक जिसके शब्द आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और उतने ही लोगों को असहज भी कर देते हैं। ये कहानी है चंद्रमोहन जैन की, जो दुनिया भर में ओशो के नाम से जाने गए। अध्याय एक बागी का जन्म। 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के छोटे गांव कुचवारा में जन्मे चंद्रमोहन बचपन से ही असाधारण थे। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंजता, क्यों? धर्म, समाज, परंपरा, कोई भी चीज उन्होंने बिना पूछे स्वीकार नहीं की। वो रात में श्मशान जा बैठते ये जानने कि क्या सच में भूत होते हैं। उफनती नदी में छलांग लगाकर डर की सीमा पर रखते और घंटों तक अकेले बैठकर सांसों को देखते। स्कूल में भी वही रवैया, शिक्षकों से चुनौतीपूर्ण प्रश्न, नियमों पर सवाल और ज्ञान को केवल अनुभव से खोजने की इच्छा। यह स्पष्ट था कि यह बच्चा एक तयशुदा रास्ते पर चलने के लिए नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने आया है। अध्याय 2, ज्ञान की तलाश और संबोधि का क्षण। कॉलेज में उन्होंने संसार के महान दार्शनिकों और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन जितना पढ़ते उतना महसूस होता कि ये सब उधार का ज्ञान है। सत्य को जानना नहीं, बल्कि जीना होगा। उन्होंने ध्यान का गहन अभ्यास शुरू किया। दिनों तक जागना, भूखे रहना, मन और शरीर की सीमाएं तोड़ना। और फिर 21 मार्च 1953 की रात जबलपुर के भंवरताल पार्क में एक वृक्ष के नीचे उन्हें वो अनुभव हुआ जिसे उन्होंने आत्मज्ञान कहा। उनके शब्दों में, मैं मिट गया, सिर्फ अस्तित्व बचा। इस रात के बाद वो भीतर से पूरी तरह बदल चुके थे, शांत, मौन और एक नई ऊर्जा से भरे। अध्याय 3, आचार्य से भगवान तक। उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और पूरे भारत में प्रवचन देना शुरू किया। आचार्य रजनीश नाम से वो युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। उनकी बातें सीधी थी। धर्म अंधविश्वास नहीं, अनुभव है। जीवन दमन नहीं, उत्सव है। सत्य किसी किताब में नहीं, आपके भीतर है। विरोध बढ़ा, प्रशंसा भी बढ़ी और 1974 में पुणे में उन्होंने एक अनोखे आश्रम की स्थापना की, एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला जहां ध्यान, संगीत, थेरेपी और जागरूकता एक साथ बहती। अध्याय 4, जोरबा द बुद्धा। ओशो ने एक नए मनुष्य का सपना दिया, जोरबा द बुद्धा। जोरबा जो जीवन के हर आनंद को पूरी तरह जीता है, बुद्ध जो भीतर से शांत, जागरूक और मुक्त है। उनका संदेश था, बाहर से जोरबा बनो, भीतर से बुद्ध। जीवन और ध्यान कोई दो चीजें नहीं, दो पंख है। उन्होंने कहा कि शरीर और आत्मा विरोधी नहीं, पूरक है। संसार को त्यागने की जरूरत नहीं, संसार में रहकर जागना ही सच है। अध्याय 5, ध्यान की क्रांति। ओशो ने पाया कि आधुनिक मन तनाव, दमन और शोर से भरा है। शांत बैठकर ध्यान करना उसके लिए असंभव है। इसलिए उन्होंने विकसित किए सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशंस, जैसे डायनामिक मेडिटेशन जिसमें तीव्र श्वास, कैथारसिस, उछलना, रुकना और उत्सव शामिल है। उनका तर्क था, पहले मन और शरीर का कचरा बाहर फेंको, तभी मौन भीतर उतरता है। ये विधियां दुनिया भर में फैलने लगी और लाखों लोगों को गहरा ध्यान अनुभव हुआ। अध्याय 6, पुणे आश्रम, दुनिया का आध्यात्मिक चुंबक। पुणे आश्रम जल्द ही दुनिया भर के खोजियों का केंद्र बन गया। यहां नाच, संगीत, ध्यान, थेरेपी, काम और उत्सव सब एक साथ चलते। ओशो के प्रवचन ज्ञान, हास्य और गहरी अंतर्दृष्टि का अद्भुत मिश्रण होते थे। लेकिन खुले संबंधों, थेरेपी के तीव्र सत्रों और बेबाक यौन दृष्टिकोण के कारण उनका आश्रम उतना ही विवादास्पद भी बनता गया। अध्याय 7, अमेरिका और रजनीशपुरम का उत्थान और पतन। 1981 में ओशो अमेरिका गए
और ओरेगन के रेगिस्तानी इलाके में 64,000 एकड़ भूमि पर एक नया आदर्श शहर बसाया, रजनीशपुरम। कुछ ही वर्षों में बंजर जमीन पर घर, सड़कें, खेत, झीलें, एयरपोर्ट, सभागार सब बन गया। लेकिन स्थानीय निवासियों और राजनीतिक ताकतों ने इसे खतरे की तरह देखा। ओशो की सचिव शीला ने कठोर, कभी कभी आपराधिक निर्णय लिए, जैसे साल्मोनेला हमला और वायर टैपिंग, जिससे कम्यून की छवि नष्ट हो गई। अमेरिकी सरकार ने ओशो को गिरफ्तार किया और बाद में देश छोड़ने पर मजबूर किया। रजनीशपुरम बिखर गया, एक सपने का अंत। अध्याय 8, विवादों का साया। ओशो की 90 से अधिक रोल्स रॉयस कारों ने दुनिया भर में आलोचना और उपहास पैदा किया। उनका कहना था, भौतिकता पाप नहीं है, गरीबी कोई आध्यात्मिक गुण नहीं। सेक्स पर उनके खुलकर विचार रखने से उन्हें सेक्स गुरु कहा गया, जबकि उनका जोर था, सेक्स ऊर्जा को समझो, दबाओ मत, जागरूकता से इसे रूपांतरित करो। वो किसी भी धार्मिक या राजनीतिक सत्ता के खिलाफ थे, जो लोगों को डर और अपराध बोध से नियंत्रित करती है। इसलिए सत्ता उन्हें हमेशा खतरा मानती रही। अध्याय 9, वापसी और अंतिम दिन। 21 देशों ने उन्हें प्रवेश से मना कर दिया। उनका स्वास्थ्य कमजोर था, लेकिन चेतना की रोशनी अप्रभावित। अंततः 1987 में वो पुणे लौट आए। उन्होंने ओशो नाम स्वीकार किया, जिसका अर्थ है महासागर जैसा। अंतिम दिनों में वो अधिक मौन, अधिक गहरे और करुणामय हो गए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने देह त्याग दी। उनकी समाधि पर लिखा है, ओशो न कभी जन्मे न कभी मरे, वे सिर्फ इस ग्रह पर भ्रमण करने आए थे। अध्याय 10, ओशो की विरासत। 3 दशक बाद भी उनकी उपस्थिति जीवित है। उनकी किताबें बेस्ट सेलर है, ध्यान केंद्र दुनिया भर में फैल चुके हैं और उनके विचार आधुनिक मन को नई दृष्टि देते हैं।